राजा विक्रमादित्य घने अंधकारमय जंगल से बेताल को पीठ पर उठाकर चले जा रहे थे। श्मशान की ओर जाने वाला रास्ता सूना था। ठंडी हवा में पेड़ों की डालियां खड़क रही थीं। अचानक बेताल ने अपनी ठंडी हंसी छोड़ी और कहा, राजन, तुम मुझे बार बार पकड़कर ले जाते हो, पर मैं हर बार तुम्हें कहानी सुना देता हूँ। इस बार भी सुनो एक विचित्र कथा। लेकिन याद रहे, अंत में यदि उत्तर जानते हुए भी न बोले तो तुम्हारा सिर चकनाचूर हो जाएगा। राजा विक्रम ने शांत स्वर में कहा, सुनाओ बेताल, धर्म की रक्षा के लिए मैं उत्तर दूंगा। कथा आरंभ। बहुत समय पहले सौरग्राम नामक नगर में राजा अनंगपाल राज्य करते थे। वे न्यायप्रिय और वचनबद्ध थे। नगर सुखी था, लेकिन राजा का एक गुण उन्हें कई बार संकट में डाल देता था, किसी भी हाल में वचन निभाना। राजा की एकमात्र पुत्री थी राजकुमारी रत्नावली। वह अत्यंत सुंदरी और बुद्धिमती थी। विचित्र वचन। एक बार जंगल में शिकार करते समय राजा अनंगपाल की भेंट एक घायल साधु से हुई। साधु ने कहा, राजन, यदि तुम मेरा प्राण बचाओगे तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, परंतु वचन देना होगा कि जो भी मैं मांगूंगा वह दोगे। राजा ने बिना सोचे समझे वचन दे दिया। साधु ने उपचार पाया और प्रसन्न होकर बोला, राजन, मैं आपकी पुत्री रत्नावली का वर चाहता हूं। उसे मेरे शिष्य से विवाह करना होगा। सभा में यह सुनकर सब स्तब्ध रह गए। साधु का शिष्य एक साधारण, निर्धन और अनपढ़ युवक था। राजकुमारी की परीक्षा। रत्नावली को जब यह ज्ञात हुआ तो उसने कहा, पिता, आपका वचन सर्वोपरि है, मैं उसका पालन करूंगी। परंतु एक शर्त है, मैं उस युवक की बुद्धि और धर्म का परीक्षण करूंगी। राजा ने अनुमति दे दी। 3 प्रश्न। रत्नावली ने युवक को बुलाकर 3 प्रश्न पूछे। 1. यदि तुम्हें जीवन बचाने के लिए असत्य बोलना पड़े तो क्या करोगे? युवक ने कहा, जीवन से बड़ा सत्य है, मैं असत्य नहीं बोलूंगा। 2. यदि राज्य और परिवार में से एक को चुनना पड़े तो किसे चुनोगे? युवक बोला, राज्य प्रजा के लिए है, परिवार केवल मेरे लिए। मैं राज्य चुनूंगा। 3. यदि तुम्हें अपार धन मिल जाए और कोई न देखे तो क्या करोगे? युवक ने कहा, धन केवल साधन है, धर्म से बड़ा नहीं। मैं उसे राजकोष में जमा कर दूंगा। राजकुमारी संतुष्ट हुई और विवाह के लिए तैयार हो गई। असली रहस्य। विवाह के दिन अचानक साधु हंस पड़ा और अपना असली रूप प्रकट किया। वह कोई साधु नहीं बल्कि देवता वरुण थे। उन्होंने राजा से कहा, राजन, मैंने तुम्हारी वचनबद्धता और राजकुमारी की बुद्धि की परीक्षा ली। वह युवक कोई साधारण नहीं बल्कि मेरा वरदान पाया हुआ तेजस्वी मानव है। उसका नाम धर्मसेन है। यही तुम्हारी पुत्री का सच्चा जीवन साथी है। सभा में आनंद छा गया और विवाह संपन्न हुआ। बेताल का प्रश्न। बेताल ने विक्रम से कहा, अब बताओ राजन, इस कथा में सबसे बड़ा गुण किसका था? क्या राजा अनंगपाल का, जिसने किसी भी हालत में वचन निभाया, या राजकुमारी रत्नावली का, जिसने बुद्धि से सत्य की परीक्षा ली, या उस युवक धर्मसेन का, जिसने हर प्रश्न का धर्मसंगत उत्तर दिया? विक्रम का उत्तर। राजा विक्रम बोले, तीनों ने अपने अपने धर्म का पालन किया। राजा का वचन पालन स्तुत्य था, परंतु बिना विचार वचन देना खतरनाक भी है। राजकुमारी की बुद्धिमत्ता ने सत्य को उजागर किया, परंतु सबसे महान धर्म धर्मसेन का था, जिसने कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और न्याय को सर्वोपरि माना। इसलिए सबसे बड़ा गुण धर्मसेन का है। बेताल ठहाका मारकर हंसा और बोला, राजन, तुम्हारा उत्तर न्यायसंगत है, परंतु तुमने बोल दिया और मैं फिर उड़कर पेड़ पर जा लटकता हूं।
नैतिक शिक्षा। वचन सोच समझकर देना चाहिए। बुद्धिमानी हर कठिन परिस्थिति को सरल बना देती है। सत्य और धर्म का पालन ही जीवन का सबसे बड़ा गुण है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।